तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निंगथौ। हु विल बी निंगथौ, मतलब आखिर राजा कौन बनेगा। तो मणिपुर के अंदर राजा को बुलाते हैं निंगथौ और रानी को बुलाते हैं क्या, लीमा। और ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी है मणिपुर से। इस पूरी स्टोरी के अंदर हमें पता चलेगा कि आखिर अच्छे रूलर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ Kingli Park in Manipur, there lived a Ningthau and Lima. They were loved dearly by the people. तो यहाँ पर किंगली पार्क एक जगह है मणिपुर के अंदर, वहाँ पर निंगथौ और लीमा राजा थे, वहाँ के राजा रानी, जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करा करते थे। कौन? वहाँ के लोग। द निंगथौ एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियम। मियम मतलब कि मियम जो वहाँ के लोग थे उनके बारे में बात हो रही है, देयर पीपल। अवर मियम शुड बी हैप्पी, मतलब जो वहाँ के राजा और रानी थे निंगथौ और लीमा, वो ये बोला करते थे कि जितनी भी हमारी प्रजा है, मतलब जितनी भी हमारे लोग हैं, जिनको लोगों को बुलाते थे मियम, मियम, वो खुश रहनी चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथौ एंड लीमा, द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। The Ningthau and Lima always said everybody in Kingli Park should live in peace, not only the people but the birds, animals and trees. तो यहाँ पर क्या था, जो वहाँ के राजा थे निंगथौ और लीमा, उनको बर्ड्स और एनिमल्स ही प्यार नहीं करा करते थे, उनको ह्यूमन बींग्स ही नहीं, बर्ड्स और एनिमल्स भी प्यार करा करते थे। मतलब सभी लोग उनको प्यार करते थे, क्योंकि जो वो निंगथौ और लीमा थे वो यही बोला करते थे कि सब लोगों को खुशी से रहना चाहिए। सिर्फ इंसानों को हक ही नहीं है खुशी से रहने का, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये भी सब खुश रहें। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। तो जो हमारे किंग और क्वीन थे उनके 3 बच्चे भी थे। तो पहले बच्चे का नाम था साना जौबे, सान्यामा, और थर्ड बच्चे का नाम था साना तोम्बे। तो साना जोबे, सानायमा और साना तोम्बे, ये थे उन सब के नाम। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन ये इनके नाम बताए गए हैं। 12 years later a daughter was born. She was named साना तोम्बी। तो 12 साल बाद, इन बच्चों के बाद, इन 3 बच्चों के बाद भी किंग और क्वीन का एक और बच्चा होता है, जिसका नाम था साना तोम्बी। वो बहुत प्यारी थी। शी वॉज लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। तो जो वो बच्ची थी वो बहुत मतलब नाजुक सी थी, बहुत सुंदर भी थी अंदर से भी, मतलब उसकी सोच भी बहुत अच्छी थी, और जितने भी लोग थे उससे बहुत प्यार करा करते थे। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चाइल्ड ग्रू अप वेल, and then one day the Ningthau called all his ministers and said, it is now time to decide the Tungi Ningthau the future king. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो किंग थे वो एक दिन डिसाइड करते हैं, कुछ सालों बाद जब ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक दिन की बात होती है, किंग डिसाइड करते हैं, अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब टाइम है टुगी निंगथौ करने का, मतलब कि जो नया फ्यूचर किंग है उसको चुनने का, मतलब अब जो किंग के बाद नया किंग बनेगा उसको चुनने का। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड बट ओ निंगथौ, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? साना जोबे योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। तो यहाँ पर जितने भी वो मिनिस्टर्स होते हैं वो ये बोलते हैं, लेकिन राजा जी इसमें डिसाइड करने वाली बात क्या ही है, जो आपका सबसे बड़ा बेटा है साना जोबे, वही बनेगा हमारा फ्यूचर का किंग। वेल, the Ningthau replied, that's how it happened in the old days. The eldest son always became the king. But times have changed, so let us select a king who's most worthy of becoming a king. तो यहाँ पे जो निंगथौ होते हैं, जो अभी करंट वाले किंग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि सुनो, ऐसा पहले ज़माने में होता आया है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था किंग का, वही राजा बनता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। आखिर किंग वो बने जो वाकई में डिजर्व करता है किंग बनना। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लीमा सेट, एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलीपेक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस, हुएवर रीच द कोंगहेंग द banyan
ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टुंगी निंगथौ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है, एक कंपटीशन रखा जाता है जिसके अंदर किंग बोलते हैं और क्वीन बोलती हैं, जो लीमा होती हैं, क्वीन होती हैं, वो ये बोलती हैं कि एक कॉन्टेस्ट रखा जाएगा जिसके अंदर एक रेस होगी, जिसके अंदर किंग पार्क के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होगी, एक हॉर्स रेस होगी जिसमें एक कॉन्गनेग मतलब कि एक बैनियन ट्री था जिसका नाम था कॉन्गनेग, वहाँ की लैंग्वेज में कॉन्गनेग बोलते थे बैनियन ट्री को। तो उसको क्या करना है, छूना है। जिसने भी सबसे पहले छुआ वही क्या बनेगा, टुगी निक्थौ। टुगी निक्थौ मतलब कि नया राजा बन जाएगा, वो नया राजा बनने का कंटेंडर बनेगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। साना जोबे, साना यिमा और साना तोम्बे, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तो क्या होता है कि तीनों के तीनों एक साथ ही रेस ख़त्म करते हैं। जो किंग के बच्चे होते हैं, कौन, साना जोबे, साना येमा और साना तोम्बे, ऑल देम फिनिश द रेस टुगेदर। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच एट द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। तो क्या होता है, ये तीनों ही एक्सपर्ट राइडर थे, इस वजह से इन तीनों ने जो फिनिश लाइन थी वो एक साथ ही क्रॉस करी थी। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट दैम, द पीपल शाउटेड, साना गोल, थानुआ नुपा, सच फाइन हॉर्समैन। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके नाम ले लेके लोग शोर मचाना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि देखो कितने अच्छे ये हॉर्समैन हैं, कितने अच्छे से ये हॉर्स को राइड करते हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगी निंगथौ। तो जो तुंगी निंगथौ था वो डिसाइड होने वाला था, जो भी रेस जीतता वो बन जाता तुंगी निंगथौ। लेकिन अब तो इन तीनों ने ही रेस एक साथ ख़त्म करी थी, तो अब तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आखिर अब नया तुंगी निंगथौ कौन बनेगा, नया किंग कौन बनेगा। द निंगथौ एंड लीमा टर्न्ड टू देयर सन्स। द निंगथौ said, Sana Jobe, Sana Yema and Sana Tombe, you have proved that you are fine horsemen. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be the Tungi Nigthau। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो राजा और रानी होते हैं निग्थौ और लिग्मा, वो अपने इन तीनों बच्चों को बोलते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि तुम बहुत ही अच्छे हॉर्समैन हो, मतलब तुम बहुत ही अच्छे घुड़ सवार हो, तुम बहुत ही अच्छे से घोड़े की सवारी कर लेते हो, घोड़े को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से तुम तीनों एक दूसरे से अलग हो और क्या चीज़ तुम अलग करते हो। वही चीज़ तुम्हें बनाएगी क्या, नया राजा तुंगी निग्थौ। सडनली साना जोबे माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। In front of him, he looked around. There was a hush among people. What is Sana Jobe, the eldest son, going to do? They thought to themselves. Sana Jobe then looked at the huge Khongang standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. तो यहाँ पर क्या होता है, जो साना जोबे होता है, जो एल्डेस्ट सन होता है, वो अपने हॉर्स को खड़ा करता है, वहीं पर एक भाला लेता है, भाले से एक छेद करता है पेड़ के अंदर। सब लोग देखने लग जाते हैं कि आखिर ये करने क्या वाला है। बहुत बड़ा वो छेद करता है उस पेड़ के अंदर, और उस पेड़ के अंदर छेद करने के बाद वो अपने हॉर्स के साथ उस छेद से कूद जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, ब्रावो ब्रावो, द पीपल शाउटेड, थोरू थोरू, एंड देन दे फेल साइलेंट। तो फिर क्या होता है, कुछ देर में फिर लोग चुप हो जाते हैं। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन। अब क्या था, दूसरे बच्चे की बारी थी जिसका नाम क्या था, साना येमा। साना येमा की चांस थी, व्हाट वुड ही डू, क्या करने वाला था वो। साना येमे टू लुक्ड एट द कॉन्गैंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। तो यहाँ पर कॉन्गैंग की तरफ ये भी देखता है जो ट्री था हमारा। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप हायर एंड हायर। द हॉर्स रोज until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो साना येमा था ये अपने घोड़े को बोलता है कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पेड़ के पास पहुँच जाता है। अब तो सब लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, गौर से देखने लगते हैं। तो ये बोलता है अपने घोड़े को, जंप जंप जंप, कूदो कूदो कूदो। और वो अपने घोड़े को जंप करने को बोलता है, और घोड़ा मान लो कि पूरा ट्री ही जंप कर देता है, मतलब ट्री के ऊपर से ही घोड़ा जंप कर लेता है। इतनी ज़बरदस्त जंप लगाता है, जितने भी लोग होते हैं सब क्या हो जाते हैं, सब के सब अमेज हो जाते हैं। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसॉन,
पेजा पेजा वंडरफुल वंडरफुल। तो पेजा पेजा वहाँ की लैंग्वेज में क्या होता था, वंडरफुल वर्ल्ड का नाम क्या था, पेजई पेजई। तो वो सब लोग चिल्लाते हैं पेजई पेजई, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत शानदार। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन। अब किसकी बारी थी, अब यंगेस्ट सन की बारी थी, जिसका नाम क्या था, साना तोम्बे। तो साना तोम्बे भी अपना हॉर्स लेकर कहाँ पर जाता है, उस ट्री की तरफ जाता है। बिफोर एनीवन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग uprooted it triumphantly. He carried the tree to the Niktho and Lima and laid it over their feet. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो उनका तीसरा सन होता है वो क्या करता है, वो जो पूरा का पूरा पेड़ होता है उसी को उखाड़ देता है। अपरूटेड मतलब कि पेड़ को उखाड़ देना, उसको उखाड़ कर अपने हाथ में पकड़ कर और क्या करता है, निक्थों और लीमा के पैरों में लाकर रख देता है। जितने भी लोग होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लग जाते हैं और अब तो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा करा बहुत अच्छा करा। द पीपल ग्रू लेस, जितने भी लोग थे अब तो वो लोग शांत ही नहीं रह पा रहे थे। वाई वर द निक्थो एंड द लीमा टॉकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। क्योंकि जो निक्थो और जो हमारी लीमा थी, मतलब जो महाराजा और महारानी थे, वो अब इतना समय क्यों लगा रहे थे अनाउंसमेंट करने में। अब तो उन्हें बता देना चाहिए कि आखिर विनर कौन था इन तीनों में से। द क्रेन्ड their neck to see what was happening. The Niktho and Lima were watching Sana Tombi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lovely. She started at the king gong, which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sana Tombi walked up to the Kongang and whispered, "The Kongang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." The people were all attention. The Ningtho stood up. He looked at the 3 boys. He looked at the little girl. He turned to the people. "If anybody is worthy of becoming the ruler," he said, "it is the little Sana Tombi. It was she who told us. Look at the soul of the Kongang." तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए पूरा इतना इंटरेस्टिंग टर्न आता है। अब सब लोग इंतज़ार कर रहे थे किंग के आने का, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब सब लोग इंतज़ार कर रहे थे अनाउंसमेंट का, तभी जो वो लड़की होती है इनकी साना तोम्बी, जो किंग और क्वीन होते हैं वो अपनी लड़की की तरफ देख रहे होते हैं, साना तोम्बी की तरफ। सब लोग ये देखते हैं कि अच्छा इनकी बेटी ऐसा क्या कर रही है जो किंग और क्वीन इनकी तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पर सब लोग उनकी बेटी को देखना शुरू कर देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि उनकी जो बेटी है, वो जो मरा हुआ पेड़ था कोंगैंग, उसको बड़े ही प्यार से देख रही है और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो रही है उस पेड़ को टूटा हुआ देखकर। और जितनी भी बर्ड्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वो बर्ड्स इसलिए दुखी थी क्योंकि वो उस पेड़ के ऊपर रहा करती थी। अब जो साना तोम्बी थी वो बहुत दुखी होकर ये बोलती है धीरे से कि ये जो कोंगैंग पेड़ है ये मर चुका है क्योंकि इसके अंदर किसी ने भाला मारा है और अब ये नहीं रहा। ये देखकर सब लोग, जितने भी लोग थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगते हैं और उनको भी ये लगता है कि ये जो लड़की है इसी को शायद किंग बनाना चाहिए। तो रूलर भी यही बोलते हैं, जो हमारे किंग होते हैं वो यही बोलते हैं इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर। तो किंग ये बोलते हैं कि अगर कोई वाकई में राजा बनने के लायक है तो वो कौन है, साना तोम्बी, क्योंकि उसको दूसरों का दुख समझ में आया और उसने देखा कि किस तरीके से जो कोंगैंग पेड़ था उसको मारा गया और किस तरीके से उसकी वजह से, पेड़ के कटने की वजह से कितने सारे ट्रीज़ का घर भी खो गया। आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कैसे ही बेचारी बर्ड्स दुखी हो रही हैं और साना तोम्बी ने इनका दुख समझा। द पेन ऑफ अदर्स she felt the pain of the people, the animals, the birds, the trees। तो यहाँ पर एक परफेक्ट किंग होने के लिए, जैसा शुरू में ही बताया था स्टोरी के अंदर, जो किंग होता है उसको बर्ड्स का, ट्रीज़ का, एनिमल्स का और ह्यूमंस का सबका पेन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही चीज़ के बारे में सोचे। तो साना तोम्बी के अंदर वो सारी क्वालिटी थी। वो पेड़ों के बारे में भी सोच रही थी, वो एनिमल्स की तरफ भी देख रही थी और वो ह्यूमन बींग्स की भी केयर करती थी। आई डिक्लेयर साना तोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ किंग पार्क। तो यहाँ पर क्या होता है, जो किंग होते हैं वो ये बोल देते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो साना तोम्बी है वो फ्यूचर के अंदर लीमा मतलब क्वीन बनेगी किंग पार्क की। मतलब यहाँ पर ये जो उनका जगह थी, जो उनका राज्य था, वहाँ की रानी बनेगी। द निंगथो सेड, अ साइलेंस फेल, एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, देयर फ्यूचर क्वीन।
There she stood all of 5 like a small congang with birds flying all around her. They sat on her shoulder and on her head. She held out her hands full of grains and the birds flapped about her, pecking at the food. A lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो गर्ल होती है इसके आसपास ये सारी बर्ड्स आ जाती हैं और सब लोग बहुत ही गौर से देखने लगते हैं, क्योंकि अब ये लड़की, छोटी सी लड़की, रानी बनने वाली थी उनके राज्य की। बर्ड्स जो थी उसके हाथ से जो भी ग्रेन्स थे उनको खा रही थी बहुत ही मज़े से। तो यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इस स्टोरी को पढ़ के हमें पता चलता है कि एक जो किंग होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो सबका ध्यान रखे। इस स्टोरी को लिखा है इंदिरा मुखर्जी ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी स्टूडेंट्स, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो पीस का मतलब होता है क्वाइट, शांति। वर्दी का मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। स्पीयर का मतलब होता है हंटर्स वेपन, जो भाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीयर, हंटर्स वेपन होता है ये। ट्रायम्फिटली का मतलब होता है विक्टोरियसली, मतलब कोई जीत क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथौ एंड लीमा रूल्ड। कहाँ पर रूल करते थे निंगथौ और लीमा रूल करते थे। देखिए कहाँ पर रूल करते थे, आपको दिख जाएगा स्टोरी के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर दिया गया है। निंगथौ और लीमा रूल करते थे किंग पार्क के अंदर रूल करते थे। देखिए यहीं पे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में ही आंसर। वाई डिड द पीपल ऑफ किंग पार्क लव देयर किंग एंड क्वीन। आखिर जो किंग पार्क के लोग थे, किंगली पार्क के लोग थे, वो लोग अपने किंग और क्वीन को इतना प्यार क्यों करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो सबकी केयर करते थे। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो किंग होता है वो सबकी केयर करते थे, एनिमल्स की, प्लांट्स की, सबकी। Why did the Ningthau want to choose a future king? निंगथौ को एक फ्यूचर किंग चुनने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसका सवाल का जवाब आप ज़रूर दें। How did the king want to select their future king? तो जो फ्यूचर किंग था उसको किस तरीके से वो सेलेक्ट करना चाहते थे किंग, ये भी आप बता सकते हैं। What kind of child was सानातोम्बी। जो सानातोम्बी थी वो किस टाइप की बच्ची थी। वो एक बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाली बच्ची थी, बहुत ही सबका ध्यान रखने वाली लड़की थी वो। हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन, वॉट डिड यू डू। तो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि क्या कभी आपने किसी एनिमल या बर्ड को पेन के अंदर देखा है, और अगर आपने देखा है तो आपने क्या करा है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए हैं, क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। इसके अंदर कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपको खुद से बताने हैं। जैसे एक ये था, इसका आंसर आपको बताना है। यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों, और क्लास 5th की कंप्लीट बुक हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो गई है। आप जो हमारा कमेंट है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है, जो फर्स्ट कमेंट है, उस पर मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 5th की, साइंस की, इंग्लिश की सब बुक्स हमने अपलोड कर दी हैं। इसी के साथ क्लास 6th की भी सारी बुक्स अपलोडेड हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर भी इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।